दोस्तों नमस्कार, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हम आपकी ज्योतिष संबंधी यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं और आपकी यह यात्रा बहुत ही खूबसूरत रहे और आप सभी ज्योतिष शास्त्र का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में सफल रहे। हमारी शुभकामना आपके साथ है। इस शुभ यात्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने प्रिय इंडेस्ट्रो ज्योतिष चैनल आपके लिए विशेष रूप से ज्योतिषीय ज्ञान पर बनाई गई वीडियो को देख रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे एक निवेदन किया था कि हम आपके लिए ज्योतिष संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसमें आप ज्योतिष शास्त्र की वो जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे जिसको पाकर आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर भ्रमित नहीं होंगे। आप इस सीरीज में जानेंगे कि जन्म लग्न क्या होता है, राशियों के नाम और उनके प्रकार, ग्रह कितने होते हैं, आपकी राशि के अनुसार या लग्न स्वामी के गुणों से आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, और यही सब कुछ आप अपने प्रिय पारिवारिक सदस्यों के विषय में भी जान सकते हैं। ग्रह की दशा किस तरह से निकालते हैं और इन सभी ग्रहों के किस भाव में स्थित होने के क्या क्या फल हमें मिलते हैं आदि आदि। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में ज्ञान का समुद्र है। इस दैवीय विद्या को प्राप्त करने के लिए और इस यात्रा में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न न आए, इसके लिए अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके हम इस यात्रा पर निकलते हैं। परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आपको यह विशेष ज्ञान मिलता रहे और आपको अपने अपने जीवन काल में कभी भी दैत्य से सामना न हो, इस शुभ कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुंडली के 12 भाव। लंका में जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध होने जा रहा था, उस समय महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को सूर्य देव की पूजा करने के लिए कहा था। ये सूर्य देव की पूजा आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस आदित्य स्तोत्र के एक भाग में प्रसिद्ध सूर्य मंडल स्तोत्र के 12 श्लोक हैं और यही सूर्य के 12 भावों में परिभ्रमण की आराधना है, जो 12 प्रचलित एवं ज्ञात महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन 12 भावों को संस्कृत में भचक्र कहा जाता है और अंग्रेजी में ज़ोडिएक कहते हैं। प्रत्येक भाव का मान 30 अंश होता है, अतः 360 अंश में 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव, जिसे राशि भी कहा जाता है, प्रत्येक राशि का मान 30 अंश है और इस राशि का एक नाम होता है। ये हम अब समझेंगे। कुंडली क्या है? कुंडली एक खाका है। ज्योतिष में प्रसिद्ध खाके हैं, जिसमें दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय और पूर्वी भारतीय। कुंडली किसी भी व्यक्ति विशेष के भाग्य का मानचित्र होती है। कुंडली को 12 भावों में बांटा गया है, जिन्हें हम 12 राशियां कहते हैं और इन 12 राशियों के नाम निम्न प्रकार हैं। 1 मेष राशि, 2 वृषभ राशि, 3 मिथुन राशि, 4 कर्क राशि, 5 सिंह राशि, 6 कन्या राशि, 7 तुला राशि, 8 वृश्चिक राशि, 9 धनु राशि, 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और 12 मीन राशि। इन सभी 12 राशियों के अंग्रेजी भाषा में नाम और भचक्र में स्थिति क्या है, ये भी जानते हैं। 1 मेष राशि या एरीज राशि में 0 से 30 अंश तक। 2 वृषभ राशि या टॉरस राशि 30 अंश से 60 अंश तक। 3 मिथुन राशि या जेमिनी राशि 60 से 90 अंश तक। 4 कर्क राशि या कैंसर राशि 90 अंश से 120 अंश तक। 5 सिंह राशि या लियो राशि 120 अंश से 150 तक। 6 कन्या राशि या वर्गो राशि, जिसका मान 150 अंश से 180 अंश तक होता है। 7 तुला राशि या लिब्रा राशि 180 अंश से 210 अंश तक। 8 वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि 210 अंश से 240 अंश तक। 9 धनु राशि या सैजिटेरियस राशि 240 अंश से 270 अंश तक। 10 मकर राशि या कैप्रिकॉर्न राशि 270 अंश से 300 अंश तक। 11 कुंभ राशि या एक्वेरियस राशि 300 अंश से 330 अंश तक और 12 मीन राशि या पाइसिस राशि 330 अंश से 360 अंश तक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इन 12 राशियों के स्वामियों के नाम भी जान लेते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 7 दिन ही 7 ग्रहों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये 7 ग्रह हैं: सूर्य देव, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह या बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव। अब इन सभी 12 राशियों के स्वामी का प्रतिनिधित्व भी इन सभी 7 ग्रहों को दिया गया है। सूर्य और चंद्रमा को एक एक ही राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि का स्वामित्व चंद्र देव करते हैं, जबकि सूर्य देव को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है और बाकी के 5 ग्रहों को 2-2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि का प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह को दिया गया है, शुक्र ग्रह को वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। बुध ग्रह को 2 राशियों मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है।
धनु राशि और मीन राशि का स्वामित्व गुरु ग्रह को दिया गया है। वहीं मकर राशि और कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। हिंदू ज्योतिष में उक्त 7 ग्रहों के अलावा भी हम 2 छाया ग्रहों का प्रयोग करते हैं, जिनके नाम है राहु और केतु। उपरोक्त 7 ग्रहों की तरह राहु और केतु को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग कितना प्रभावी एवं सही है, ये हमारे पूर्वज ऋषियों ने भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान से सिद्ध किया है। इस ज्ञान को यौगिक ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार कुल 9 ग्रह होते हैं और इसी कारण से प्रसिद्ध नवग्रह स्तोत्र के द्वारा नवग्रहों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू ज्योतिष में इन नवग्रहों के अलावा किसी अन्य ग्रहों का उल्लेख नहीं है, अतः हर्ष, प्लूटो एवं नेपच्यून का प्रयोग नहीं किया जाता है। छाया ग्रह होने के कारण राहु और केतु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति से अधिक संपन्न रहा है। भक्ति का जो रूप हमें दक्षिण में मिलता है वह उत्तर भारत में नहीं था। उत्तर में तो भक्ति का आगमन बहुत बाद में हुआ है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ज्योतिष का प्रसार दक्षिण में अधिक हुआ है। विद्वता की कोई तुलना नहीं हो सकती, तुलना करनी भी नहीं चाहिए। ग्रहों, नक्षत्रों, भावों, दशाओं आदि को आधार बनाकर दक्षिण भारतीय भी भविष्य कथन करते हैं और उत्तर भारतीय भी। सबके आधार में तो यही है, पर थोड़ा तरीका भिन्न है। नक्षत्र स्वामी को दक्षिण में महत्व दिया गया और हमारे यहाँ ग्रह और राशि नवमांश को ऋषि पराशर, जैमिनी ऋषि जी और भृगु ऋषि जी एवं अन्य ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्योतिष विद्या हमारे भारत की मूल निधि है और वह विद्या कभी भी उत्तर और दक्षिण की दिशाओं से सीमित नहीं की जा सकती है। लग्न और भाव, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण 12 राशियों का चक्र ज़ोडियाक 24 घंटों में हमारे क्षितिज का एक चक्कर लगा आता है। इनमें जिस किसी भी राशि का क्षितिज में उदय हो रहा होता है उसे लग्न कहते हैं। यहाँ लग्न और इसके बाद की राशियां तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि ग्रह जनपत्री के मूल उपकरण हैं। लग्न से आरंभ कर इन 12 राशियां को द्वादश भाव कहते हैं। इनमें लग्न शरीर स्थानीय है, शेष भाव शरीर से संबंधित वस्तुओं के रूप में गृहीत हैं। जैसे लग्न शरीर धन, सहज बंधु सुख, संतान, रिपु, जया, मृत्यु, धर्म, व्यापार, आय, लाभ और व्यय खर्च, ये 12 भावों के स्वरूप हैं। इन भावों की स्थापना इस ढंग से की गई है कि मनुष्य के जीवन की संपूर्ण आवश्यकताएं इन्हीं में समाविष्ट हो जाती हैं। इनमें प्रथम लग्न, चतुर्थ भाव सुख, सप्तम भाव स्त्री और दशम भावी व्यापार या कार्य। किसी भी कुंडली में इन 4 भावों को केंद्र के भाव कहा गया है। जिस तरह आकाश मंडल में 12 राशियां हैं, वैसे ही वर्तमान समय में कुंडली में 12 भाव द्वादश भाव होते हैं। जन्म कुंडली या जन्मान चक्र में किसी के जन्म समय में आकाश की उस जन्म स्थान पर क्या स्थिति थी, इसका आकाशी नक्शा है। 12 खानों का चार्ट जन्मांत में बनाया जाता है। हिंदू ज्योतिष इनको भाव कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हाउस बैकवर्ड और फारसी में खाना बैकवर्ड कहते हैं। ये कई शैलियों में बनाए जाते हैं। उत्तर एवं दक्षिण भारत में प्रयोग में लाए जाने वाले जन्म कुंडली के इस चित्र से तो हम सभी परिचित हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये चार्ट उत्तर भारतीय कुंडली का चार्ट है। इस चार्ट में सबसे ऊपर बीच में जो भाव है वो प्रथम भाव कहलाता है और वही किसी भी कुंडली का लग्न होता है। ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, जैसे व्यक्तित्व, रूप, रंग, ज्ञान, विवेकशीलता आदि आदि। वैसे तो कुंडली के 12 भाव अपने आप में विशालता लिए हुए हैं, लेकिन लग्न का बहुत ही महत्व होता है। इसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में आप पाएंगे कुंडली का दूसरा भाव। इस भाव से हमें कुटुंब, परिवार, धन, वाणी, खान पान, मृत्यु आदि आदि। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में ही आगे बढ़ जाए और आप तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इसी तरह से एक एक कर आगे बढ़ने पर आप सभी 12 भाव को देख पाएंगे। कुंडली के सभी भावों में ही क्रम से राशियां बदलती रहती हैं, लेकिन उत्तर भारतीय कुंडली में भाव इसी क्रम में रहेंगे। इस प्रकार के चार्ट के द्वारा हमें कुंडली की बहुत सी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि लग्न भाव के बाद किस भाव से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है, किस भाव को भाई बहन का भाव कहते हैं और किस भाव से माताजी या पिता के विषय में जान सकते हैं। और हमारे बच्चों की जानकारी अगर पंचम भाव से मिलती है तो हमारे पूर्व जीवन की जानकारी भी पंचम भाव से ही हमें मिलती है। हमारे व्यवसाय और लाभ हानि का भाव कौन सा है, ये सब बातें आप अपनी कुंडली से आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम राशियों को समझते हैं। अगर किसी भाव में 1 या 1 नंबर लिखा हुआ है तो वह मेष राशि होगी और अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो वह वृषभ राशि होगी।
इसी क्रम से राशियां बदलती रहेंगी और यदि नंबर 5 लिखा हुआ है तो वह राशि सिंह राशि होगी, और अगर 9 लिखा हुआ है तो वह धनु राशि है, और अगर 11 लिखा हुआ है तो वह कुंभ राशि होगी। उदाहरण, कुंडली में लग्न भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है और 1 नंबर पर मेष राशि होती है। इस कुंडली का चौथे भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है जो कि कर्क राशि होती है, और बिल्कुल नीचे नंबर 7 लिखा हुआ है जो कि भचक्र की तुला राशि होती है, और 10 नंबर के साथ मकर राशि लिख दिया गया है। आपसे निवेदन है कि बाकी की सभी राशियों को अपने आप लिखें, यही आपका अभ्यास भी होगा। अब उदाहरण, कुंडली नंबर 2 को ध्यान से देख लीजिए। इस कुंडली में लग्न भाव में 5 लिखा हुआ है और लग्न भी लिखा गया है, साथ ही सिंह राशि भी लिखा गया है। इसका मतलब 5 नंबर का लग्न है जो सिंह राशि है, या साधारण भाषा में सिंह राशि का लग्न है। ये भी कह सकते हैं कि इस जातक के जन्म के समय पर आकाश में पूर्व दिशा में सिंह राशि का उदय हो रहा था। लग्न से चतुर्थ भाव में 8 नंबर लिखा है। अब आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए से और बाकी की सभी राशियों और भावों के नाम लिखिए। ज्योतिष जगत में भी बहुत सारे पेशेवर ठग और धोखेबाज विद्यमान हैं। कुछ लोग मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करते हैं और धोखा दे सकते हैं, तो बहुत सारे लोग तो ग्रह शांति के नाम पर आपको बाध्य कर सकते हैं, और आप इन दोनों श्रेणी के लोगों को बहुतायत में पा सकते हैं। इनको ढूंढना मुश्किल नहीं है। अब यदि आपको ये जानकारी है कि आप अशुभ ग्रह दशा के प्रभाव में नहीं है परंतु मानसिक भटकाव की स्थिति में है, तो इसका सर्वोत्तम निदान केवल आत्मविश्लेषण ही है। फिर भी आप इस प्रकार के धोखेबाज ज्योतिषियों द्वारा ठगे जा सकते हैं क्योंकि आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। हमने प्रयास किया है कि आप सभी को ज्योतिष शास्त्र का सामान्य ज्ञान मिले और आप अपनी कुंडली के सभी 12 भावों सहित ग्रह से संबंधित जानकारी मिल जाए। उसके लिए आप अपनी एक नोटबुक बनाकर रोजाना 10 मिनट का समय लगाएं। हम जो भी अभ्यास आपको बताएं उसको ईमानदारी से करें। इन एस्ट्रो ज्योतिष चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियो उदाहरण के साथ मिलेंगी। छोटी छोटी एक्सरसाइज करें और पारंगत हो जाएं। ऐसा करने से ही कुछ समय बाद आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी धूर्त व्यक्ति आपको अपने जाल में फंसाकर आपसे धन नहीं निकलवा पाएगा। और वीडियो के आखिर में एक अपील आपसे है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।